नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त यही चर्चा जोरों पर है कि जो मंत्रिमंडल आने जा रहा है, जिसका शपथ ग्रहण अब से कुछ ही घंटों बाद होना है, तो आखिर उसमें कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत मंत्री चुने जाएंगे। ऐसे में जबकि इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही मंत्री नहीं रहने वाले हैं। वैसे तो ये सिलसिला पहले भी 2 बार रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, लेकिन उस वक्त ये जो अपने आप में मंत्रियों का होना सहयोगी दलों का होता था, वो एक गुडविल जेस्चर की तरह होता था। उसमें ये दर्शाने की कोशिश होती थी कि सबका साथ, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारी मजबूरी नहीं है। एक और ख़ास बात होती थी कि कभी भी सहयोगी दलों से समर्थन पत्र नहीं मांगा जाता था और उसे विधिवत तरीके से जाकर के राष्ट्रपति भवन में कभी सहयोगी जाकर के देते हुए नजर आए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुद का बहुमत हुआ करता था। साल 2014 में 282 सांसदों का, साल 2019 में 303 सांसदों का, और ऐसे में कभी भी सहयोगियों के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी। गुडविल जेस्चर के तौर पर उन्हें कुछ मंत्री पद दे दिए जाते थे। लेकिन इस बार मामला जरा उल्टा है। मामला ऐसे अलग है कि इस बार बिना सहयोगियों के बात नहीं बनने वाली है। 272 का जादू ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को अगर प्राप्त करना है तो जाहिर है उसे अपने सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में सहयोगी भी अपने समर्थन की कीमत चाहेंगे, और जो बड़े सहयोगी हैं वो तो चाहेंगे ही। तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार मन बनाया है कि वो किस तरह से अपने सहयोगियों को वो कीमत अदा करे, यानी कि वो मंत्री पद दे जो उनकी मांग है, उनकी संख्या बल के आधार पर। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास सीटों पर जीत कर आई है, यानी कि बहुमत से वो 32 सीटें दूर है। ये 32 सीटें 3 प्रमुख सहयोगियों से पूरी होती नजर आती हैं। वैसे तो बहुत से सहयोगी हैं जो अपनी संख्या बल के साथ खड़े हैं मदद के लिए, लेकिन जो 3 प्रमुख सहयोगी जो प्री पोल अलायंस में भी साथ थे और आने वाले दिनों में भी साथ रहेंगे, उन्होंने कहा है, उसमें एक तो टीडीपी है, टीडीपी जिसकी 16 सीटें आई हैं, दूसरी जनता दल यूनाइटेड जिसकी 12 सीटें आई हैं, और तीसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, जिनकी 5 सीटें आई हैं, और जो लगातार शुरू से ही बड़े मुखर तरीके से कहते आए हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम प्रधानमंत्री मोदी के ही साथ हैं। तो इन तीनों को अगर मिलाएं 16, 12, 28 और इसके अलावा 5 सीटें, तो 33 सीटें हो जाती हैं। तो सेफ मार्जिन में ये 3 सहयोगी लेकर पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। 272 का जो आंकड़ा है 273 में जाकर के ख़त्म हो जाता है अगर इन सहयोगियों का समर्थन हो। लेकिन इसके आगे भी सहयोगी हैं, जैसे कि 7 सीटों के साथ शिंदे सेना, शिवसेना की जो ओरिजिनल इकाई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ है, वो साथ में है इस वक्त, और वो 7 सीटें जो हैं वो अभी इस वक्त शिंदे साहब जीत कर आए हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार के 4 सांसद भी, 1 सांसद माफ़ करें, वो भी समर्थन कर रहे हैं। इन दोनों के बारे में बाद में इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि वहां बहुत ही राजनीतिक हलचल चल रहा है। क्या चाचा के पास अजीत पवार लौटने को मजबूर हो जाएंगे? बहुत से विधायक उनको सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ उसी प्रकार से शिंदे पर भी दबाव है, टिकट कटा तो इसीलिए वो आप हार गए, आपके पास माकूल टिकटें नहीं मिल पाई, आप कितने घट गए, ये तमाम प्रश्न किए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि उद्धव ठाकरे की बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं इनकी अपेक्षा, जो कि शिंदे जीत करके आए हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पर कुछ उलट पुलट हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन सवाल जहाँ तक टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी का है, उसमें कहीं कोई तोड़फोड़ की संभावना नहीं, कहीं कोई भागने की संभावना नहीं, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा आपने देखा होगा कि हर जगह मंच पर जो बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, और उसके बाद नीतीश कुमार, और उसके बाद चिराग पासवान। हालांकि इस ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली इधर उधर देखी जा रही थी, कल दिखा भी था जब एकनाथ शिंदे को भी जगह मिली थी ऊपर डायस पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। अब आ जाइए फॉर्मूले पर। फॉर्मूला कैसे होगा? आखिरकार कितनी सीटें जीत कर आने पर कितने मंत्री मिलेंगे, ये एक फॉर्मूले के तहत तय किया जा रहा है। दिल्ली में
ये बैठक हुई और ये बैठक हुई शुक्रवार शाम जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनके निवास पर। और इस बैठक में ये तय किया गया कि फॉर्मूला क्या होने जा रहा है, और जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते चलें। जो फॉर्मूला तय हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सहयोगियों को अकोमोडेट करने का, उसके अनुसार हर 10 सीट पर एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। हर 10 सीट पर एक कैबिनेट मंत्रालय अपने सहयोगियों को दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास आप सहयोगी हैं, 10 सीटें हैं, तो आपको एक कैबिनेट मंत्री मिल सकता है। और अगर उससे ज़्यादा है आपके पास, मान लीजिए जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के पास 12 हैं, टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? तो ऐसे में भी एक अलग फार्मूला निकाला गया है कि एक कैबिनेट मंत्रालय तो दिया जाएगा ही, साथ ही साथ एक राज्य मंत्री का प्रभार वाला मंत्रालय दिया जाएगा। कैबिनेट नहीं, राज्य मंत्री के प्रभार वाला एक प्रभार दिया जाएगा। संभव है कि टीडीपी जिसके पास 16 सांसद हैं, उन्हें या तो 2 कैबिनेट मिल जाए या फिर एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय मिल सकता है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय आप जानते हैं, कैबिनेट भले ना हो लेकिन स्वतंत्र प्रभार का जो MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, वो पूरे मंत्रालय के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से टीडीपी को एक कैबिनेट और एक MOS स्वतंत्र प्रभाव मिल सकता है। जनता दल यूनाइटेड को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री एंट्री मिल सकती है, यानी कि 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं जनता दल यूनाइटेड से, और टीडीपी से 2 मंत्री बनाए जाएंगे। उसमें हो सकता है कि एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हों। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि शिवसेना जो 7 सीट जीत कर आई है, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीट जीत कर आई है, और उन्हें कहा यही जा रहा है कि उन्हें एक कैबिनेट दिया जा सकता है। यानी कि नियम में थोड़ी तब्दीली की गई है 2 मामलों में। 2 मामलों में नियम में थोड़ी तब्दीली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।